बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके लिए चाट पापड़ी लेके आए हैं। चाट पापड़ी हर चाट की जान है, चाहे वो दही बल्ले हों, चना चाट हो, हर किस्म की चाट के लिए आपको ये चाट पापड़ी की ज़रूरत होती है। वो किस तरह बनती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप आखिर तक देखिएगा। आइए दिखाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी, अपनी पापड़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, हमने 2 मेजर कप मैदा ले लिया है, 3 टेबल स्पून घी ले लिया है, और उसके साथ हमने लिया है 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 मेजर कप हमने पानी लिया है, लेकिन उसकी कमी बेशी हम लेटर देखेंगे। चले आए आपको बताएं कि इंग्रेडिएंट्स के साथ पापड़ियाँ कैसे बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम शुरू करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम जो है हमने आपको बताई थी, इसमें डाल देंगे। घी इस कंडीशन में होना चाहिए जिस कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है। इसको मेल्ट नहीं करना है। घी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो, और डालना घी ही है, ठीक है। अब ये सारा घी हम डाल के आपको बताते हैं कि क्या करना है। इस तरह इस जो इंग्रेडिएंट्स है इनको इस तरह मिक्स करना है जिस तरह ये मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हाथों से इस तरह करना है इसको जिस तरह ये कर रहे हैं। अब ये दोनों हाथों से आपने इसको यूं मिक्स करना है, ये ज़रूरी है। और आपने सबको पूरे को इस तरह, पूरे आटे को आपने इस तरह कर लेना है जो इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद। ये देखिए जी, इस तरह 1 मिनट कम से कम आपने इसको इस तरह हाथों के बीच में करना है। और फिर उसके बाद ये देखिए, इस शक्ल में आना चाहिए। जब आपका आटा इस शक्ल में आ जाएगा, मैदा, तो उसके बाद आपने पानी डालना शुरू करना है। या आहिस्ता सा पानी डालना है, अपने हस्बे ज़रूरत पानी डालना है, एकदम सारा पानी नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इस तरह मिक्स कीजिएगा। तो ये देखिए जी, इस तरह आहिस्ता सा गूंदना है। और इसकी डो आटे की तरह नहीं होगी, इसकी डो ज़रा सा सख्त होगी। ये देखिए जी, इसको इस तरह गूंदना है। इसको आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंदना है, इसको इस तरीके से गूंदना है। ये तरीका है इसको गूंदने का, ठीक है। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके आपने इसको गूंदना है। ये पानी का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत कीजिएगा, जिस तरह आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने आटा की तरह नहीं बनाना। इसको ऐसा सा सख्त हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, इसमें आटे गूंदने का ही कमाल है। ये देखिए, जिस तरह ये देख रहे हैं, अब ये सख्त हो गया है, इसी तरह होना चाहिए। ये देखिए, सिर्फ अपने हाथ को आपने गीला करना है इसको गूंदने के लिए। ये देखिए जी, जब फाइनल होने लगेगा तो उसको इस तरह अच्छी तरह आपने डो को इस तरह करना है। ये देखिए जी, ये दीजिए, आपकी डो तैयार हो गई है। और ये देखिए कितनी हार्ड डो है, आपको मैं फिंगर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी हार्ड बनी है। तो इस तरह डो बनानी है, इसमें डो का ही कमाल है बनाने का। ये देखिए जी, हमने दूसरे बर्तन में निकाल के उसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, और उसको हमने क्लिंग फिल्म के साथ इसको कवर कर दिया है। और 10 से 15 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अब हम अपनी चाट पापड़ी के शुरू करते हैं। इसको 15 से 20 मिनट हमने रेस्ट पे रखा था। 15 से 20 मिनट के बाद हमने अब इसको हम इस प्याले में से निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह रोल करेंगे। और रोल करने के बाद देखिए, आपको दिखाते हैं रोल कैसे करना है। इस तरह इसका रोल करना है। रोल करने के बाद इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे ये बीच में से, और एक टुकड़े को रख देंगे साइड पे, दूसरे टुकड़े को हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह आपने पेड़ा बनाना है। इस तरह इसको आटे की तरह बेल लेंगे। ये देखिए, सूखा लगा के जैसा आटा बेलते हैं उसकी तरह इसको बेल लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह बेल लेंगे तो आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने रोटी की तरह इसको बेल लिया है। ये देखिए, ऑलमोस्ट रोटी की थिकनेस ही होती है, या रोटी से थोड़ी सी मामूली सी मोटी होती है। और हमारे पास सांचे हैं। ये देखिए, सांचों से हम इसके साइज़ बना लेंगे। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लें। अगर आपके पास सांचे नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बॉटल का लिड ले लीजिएगा इतना बड़ा, और उसके साथ आप बना लीजिएगा, ठीक है। और ये करके तो हम वो जो
सांचों की मदद से हम जो बना रहे हैं उसको निकाल लेंगे, बाकी आटा हम लेटर ऑन यूज़ कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह इसको हर जगह पे हमने अच्छी तरह पोक कर लेना है फोक की मदद से। उससे क्या होगा कि ये फूलेंगी नहीं और ये जो है ना कड़क बनेंगी। अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे जी। ये देखिए जी, ऑयल हमने गरम पर रख दिया था गरम करने के लिए, लेकिन आपका ऑयल ना इतना गर्म होना चाहिए और ना इतना ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होगा तो आपकी पापड़ी सही नहीं बनेगी और ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से तैयार हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो पहले आपने ऑयल को गर्म करना है, फिर उसको लो करके फिर पकाना शुरू करें। ये देखिए जी, हम डाल रहे हैं सारी ऐसा ऐसा, और ये देखिए माशाल्लाह जब ये फ़ौरन ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये ठीक है। और ये देखिए फ़ौरन ऊपर आ गई है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ब्राउन एक साइड से हो गई है, तो दूसरे साइड को हम ब्राउन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह हम इसको ब्राउन करते जाएंगे। ये देखिए जी, दूसरे साइड से हम फिर पलटा रहे हैं। एक साइड पहले पलटाई थी, अब दोबारा उसी पर साइड पे गए हैं जैसे फर्स्ट टाइम हमने किया था। ये देखिए जी माशाल्लाह क्या कलर आया और क्या ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए जी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। ये देखिए जी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये देखिए ये हमारी सारी परफेक्ट बन गई हैं, ठीक बन गई है, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जो पापड़ी की रेसिपी बनाई, ये जान है चने की, दही बड़ों की, जिसमें भी पापड़ी हम डालते हैं उसकी जान हो जाती है, उसमें जायका दोबाला कर देती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें ताकि उन तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।